नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो की फैन फॉलोइंग भी गजब है। आजकल जयराम जहां भी जाते हैं लोगों का हुजूम जुट जाता है, लोगों में हलचल बढ़ जाती है। लोग अपना सब काम धाम छोड़कर जयराम को देखने, जयराम से मिलने पहुंच जाते हैं। जयराम भी अपने शुभ चिंतकों से पूरे दिल और सम्मान से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? वो मेरा क्या नाम है? अरे बाप रे, क्या नाम है मेरा? फिर से एक बार। टाइगर भी है। आखिर क्यों झारखंड के लोग जयराम के दीवाने हैं? क्यों लोग जयराम को पागलपन की हद तक प्यार करते हैं? ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जयराम ने? क्या जयराम काला जादू जानते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, जयराम एक जादूगर ही हैं और जो जादू वो जानते हैं वह है गरीब, शोषित, दलित, वंचित, विस्थापित, सड़े हुए सिस्टम की मार खाए लोगों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ना। इतिहास गवाह है, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है तब तब ईश्वर ने अवतार लिया है और दुष्टों का संहार कर आम लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। इसी की एक अगली कड़ी जयराम महतो हैं, जो झारखंडियों को उनका हक, उनका अधिकार दिलाने के लिए पैदा हुए हैं। दशक बीत गए, झारखंड का निर्माण हुए। हमारे बुजुर्गों को कहते सुना था कि हमें अलग राज्य चाहिए। हमारी धरती अकूत खनिज धन संपदा से भरपूर है, मगर बिहार में हमें अपना अधिकार नहीं मिलता। हमारी संपदा से हो रही कमाई बिहार के अन्य क्षेत्रों में चली जाती है। अगर हमारा अपना राज्य होता तो हमें भी विकास क्या होता है देखने को मिलता। खैर, लंबे संघर्ष के बाद हमें अपना राज्य झारखंड तो मिल गया। विकास के इंतजार में हमारे बड़े बूढ़े अपनी टकटकी भरी निगाहों से देखते देखते इस संसार से चले गए, मगर विकास बाबू का आज तक पता नहीं चला कि वे कहां चले गए। झारखंड बनने के बाद स्थानीय नेताओं ने विकास का सपना तो दिखाया था, मगर वह सपना भी टूट गया। विकास की जगह केवल विनाश ही देखने को मिला। चंद लोगों ने भोले भाले झारखंडियों को मूर्ख बनाकर लूट लिया। पूरा झारखंड सहित झारखंडियों को निचोड़कर इस तरह से बेकार बना दिया कि वो दर्द से कराह भी न सके। और जब इसकी इंतहा हो गई तो इस घनघोर अंधेरे में एक रोशनी की हल्की सी किरण जयराम महतो के रूप में दिखाई पड़ी। सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। राजनीति में जयराम का आगमन किसी सूखे बंजर रेगिस्तान में एक हरे पेड़ के समान है। लोगों में विश्वास है कि ये छोटा सा पेड़ ही सही हरा तो है और शायद अपनी हरियाली चारों ओर फैला दे। जयराम भी लोगों को निराश न करते हुए अपने प्रयास में लगे हुए हैं। अपने संघर्ष काल में वे भली भांति समझ चुके हैं कि इन रक्त पिपासु राक्षसों के मकड़जाल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। जिन लोगों के मुंह में खून लग चुका है उन्हें शाकाहारी बनाना सरल नहीं है। जयराम ने जो इनकलाब की मशाल जलाई है उसे बुझना नहीं चाहिए। लंबे समय से चली आ रही किसी भी व्यवस्था को बदलने में समय तो लगता ही है। रास्ते में बाधाएं तो कई है। गुलामी के दिनों अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कई कानून जो आजादी के दीवानों को रोकने के लिए बनाए गए थे अब भी लागू है, जो जनता को अपने हक की लड़ाई लड़ने से रोकते हैं। मसलन जहां कहीं भी विस्थापित अन्याय का विरोध करते हुए काम रोककर अपने अधिकार की मांग, जो वादा उनसे किया गया था उसे पूरा करने की मांग करते हैं, तो उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन की मदद से भय का वातावरण बना दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में लाचार मजबूर लोग क्या करें? क्या सरकार गांधी जी के दिखाए शांतिपूर्ण रास्ते पर चलकर न्याय मांगने वालों को न्याय देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे रह जाते हैं। अधिकारीगण कुटिल मुस्कान के साथ हंसकर बगल से निकल जाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि देखो ये बेवकूफ लोग क्या कर रहे हैं। शांतिपूर्ण रास्ते से कभी किसी को हक मिला है क्या जो इनको मिलेगा? और यही अन्याय का विरोध का बिगुल जयराम महतो ने फूंक दिया है।
जयराम ने अब इन केस मुकदमों से डरना छोड़ दिया है। जयराम जानते हैं कि न्याय पाने का रास्ता कठिन है, न्याय पाने के रास्ते में बहुत कांटे हैं, मगर जयराम जानते हैं कि इन कांटों को कैसे निकाला जाए और झारखंड के शोषितों पीड़ितों को कैसे न्याय दिलाया जाए। पीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। जयराम जानते हैं कि लात के भूत बात से नहीं मानते, उन्हें मनवाने के लिए लात चलाना ही पड़ता है और कई मौकों पर उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया भी है। अरे नाजिर, मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से चल बात करोगे, नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? खैर, अभी तो जयराम के लिए बहुत लंबा सफर बाकी है, लड़ाई अभी बहुत लंबी है, सामने दरिंदों का समूह है जिससे टकराना इतना आसान नहीं है। मगर संतोष की बात अभी इतनी है कि जयराम ने झारखंडियों में विश्वास तो जगा ही दिया है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट तो कर ही दिया है। गुलामी नहीं करनी है, जी हुजूरी नहीं करनी है, जो होगा वो साला बहुत बड़ा 30 मार का नहीं है, छाती में चढ़ के कलेजे को बाहर कर दीजिएगा, जो आप डरे हैं इसलिए आपको डरा के रखा गया है। झारखंड वासियों को ये समझना चाहिए कि उनकी जो आस और उम्मीद जयराम से है वो अकेले एक जयराम के बस में नहीं है। इसके लिए कई जयराम जैसे ही जुझारू, संघर्षशील, आत्मत्यागी, बलिदानी चाहिए। जयराम को प्रेरणा स्रोत मानकर नव युवकों को सामने आना चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, कभी अपनी माटी के लिए जीना भी सीखे। और जयराम के संघर्ष को देखकर अब नवयुवक भी अन्याय का विरोध करने लगे हैं। आप बताइए ना, आपका कंपनी का जो काम रहा हर चीज में आपका धांधली दिख रहा है। हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सर में चढ़ गइए। क्लियर कीजिए, 10 मिनट में बता रहे हैं। हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो वो अंत नहीं है। और ये अंत नहीं, अभी तो शुरुआत है। हालांकि जयराम बनना इतना भी आसान नहीं। अपने प्रारंभिक दौर में जयराम को किन किन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोग उनकी भाषा पर उंगली उठाते रहे। संजय मेहता, रिजवान अंसारी, करण महतो, तीरथनाथ आकाश जैसे कई नेताओं ने देखा कि जेल केम में उनकी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ नेतागिरी के नाम पर वसूली नहीं कर सकते, तो इन लोगों ने साथ छोड़ दिया और कई घिनौने इल्जाम जयराम पर लगाने लगे। जयराम लाश पर राजनीति करता है। जयराम इंतजार करता है कि इस राज्य के अंदर कोई मजदूर मरे। जयराम इंतजार करता है कि राज्य के अंदर कोई व्यक्ति शोषित होकर मरे, तब जयराम जाएगा और उस पर राजनीति करेगा। तैयार चला कि अब झारखंड बदलेगा, झारखंड में नीति नियम बनेंगे, तो भाई नीति नियम को आपने तो बेच कर रख दिया सिस्टम। आपका नियत साफ नहीं, मैं बार बार कहता हूँ। मगर जयराम ने बिना धैर्य खोए इन झंझावतों का मजबूती से मुकाबला किया। लोकसभा चुनाव में मिले अपार समर्थन से घबराए अन्य दलों के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जयराम और उनके साथियों के राह में कांटे बिछा दिए, यहाँ तक कि उन्हें अपने क्षेत्र में जाने तक से रोक दिया। रुक रुक, कोई कुछ नहीं बोलिए, शांत रहिए, हम बात कर रहे हैं। आप अपना जगह लड़िएगा, अपने लड़िएगा चुन्नी से। अरे क्षतिग्रस्त आते हैं तो मत जाइएगा, बस यही है। आप नॉमिनेशन नहीं कीजिएगा, बस पार्टी नहीं बनेगा, पार्टी आपका इसी रहेगा। प्रशासन में बैठे लोग भी समझ चुके हैं कि अब उन्हें जनता की आवाज सुननी ही होगी। बोल रहे जयराम, मत परेशान ना रहे, सारा जमीन सब इन लोग का, अरे आपको बात करने में सुनने में तकलीफ हो रहा है इनको। अब जिए में तो भगवान है, नहीं अब जिए तो भगवान है। शाबाश बेटा। और ये अंत नहीं, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लोग जयराम के दीवाने ऐसे ही नहीं हैं। जब भी कोई दिल से लोगों का भला चाहता है
तो लोग भी उसे चाहने लगते हैं और यही चाहत है कि लोगों को जयराम की ओर खींचता है। क्या आपको भी महसूस होता है कि जयराम के आने से झारखंड की फिजा में एक बदलाव की महक आ रही है? क्या आपको भी लगता है कि जयराम झारखंड की तकदीर को बदल देंगे? तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर लें ताकि झारखंड की हर अगली खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।